बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ एहसन जिलानी और आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करूँगा जिसको पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में जिस पर बात करना एक सोशल स्टिग्मा समझा जाता है और बड़ा मायूब समझा जाता है, दैट इज़ रेप। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि रेप बाय डेफिनेशन क्या है, बाय लॉ क्या है, व्हेन इट इज़ रेप, व्हेन इट इज़ नॉट रेप, और इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। बाय डेफिनेशन क्या है ये? द एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स व्हेन इट इज फोर्स ऑन समवन। हर वो सेक्सुअल एक्टिविटी जो किसी पे जबरदस्ती नाफिज की जाए उसे रेप कहता है, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। मैन है, वुमेन है, चाइल्ड है, स्ट्रेट है, गे है, एनी सेक्सुअल एक्टिविटी दैट इज फोर्स ऑन समवन, जो किसी पे ज़बरदस्ती नाफिज की जाए, बाय डेफिनेशन उसे रेप कहता है। स्पेसिफिकली जो मर्द हजरात सुनने वाले हैं उनको ये पता होना चाहिए कि बाय द लॉजिक्स ऑफ द लॉ क्या कहता है इस पे। अगर ये जो 6 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने लगा हूं, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स इसमें फॉल करता है देन इट इज रेप, अदरवाइज इट इज नॉट रेप। नंबर 1, अगेंस्ट हर विल। अगर ये सेक्सुअल एक्टिविटी किसी वुमेन की मर्जी के खिलाफ है देन इट इज रेप, सिंपल एंड स्ट्रेट, लॉ ये कहता है। नंबर 2, अगेंस्ट हर कॉन्सेंट। अगर ये सेक्सुअल एक्टिविटी उसकी रजामंदी के खिलाफ है देन इट इज रेप, इवन आफ्टर मैरिज। ये जो मैरिज है ये औरत को मर्द की प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं करती, वो उसकी जायदाद या जागीर नहीं बन जाती। इवन आफ्टर मैरिज अगर ये सेक्सुअल एक्टिविटी उसकी रजामंदी के खिलाफ है इट इज स्टिल अ रेप। नंबर 3, लॉ ये कहता है कि जब कॉन्सेंट आपने किसी ऐसे तरीकेकार से ऑब्टेन किया है जिसमें उसको थ्रेट किया है, उसको खौफजदा किया है। फॉर एग्जाम्पल एक औरत से रजामंदी उस सूरत में डिक्लेयर की जाती है कि उसके किसी अपने को, उसके बेटे को, उसके भाई को आप जो है वो एक डेथ की थ्रेट दें और फिर वो कंसेंट लें, दैट इज रेप। नंबर 4, जब कंसेंट या परमिशन किसी लड़की या औरत से उस हालत में ली गई है जिसमें वो कॉन्शियस नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी के बाद अल्कोहल की वजह से वो अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं थी, या ड्रग के यूज़ की वजह से वो कॉन्शियस नहीं थी, उस हालत में जो कॉन्सेंट है लॉ उसको नहीं मानता। उस हालत में अगर कोई आपने सेक्सुअल एक्टिविटी की बाय द लॉ उसको रेप कहा जाएगा। नंबर 5, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी गर्ल की एज 18 ईयर्स से कम है, लॉ ये कहता है कि वो आपको कंसेंट और परमिशन दे ही नहीं सकती। अगर आपने एक सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी 14 ईयर्स की गर्ल से फॉर एग्जांपल किया, उसकी परमिशन से और उसकी 100% विलिंगनेस से, रजामंदी से, स्टिल इट इज अ रेप, बिकॉज लॉ ये कहता है वो आपको कंसेंट नहीं दे सकती। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी रेप। ये चाइल्ड अब्यूज का जो लॉ है वो भी इसी से ड्राइव होता है। नंबर 6, जब she is unable to speak or she is unable to give you consent and she is showing resistance. For example, एक लड़की बोल नहीं सकती अगर, और वो रेजिस्टेंस शो कर रही है और स्टिल आपने जो है वो एक सेक्सुअल एक्टिविटी उस पर नाफिज की, तो डेट इज कॉल्ड रेप। ये 6 कैटेगरीज में अगर एक सेक्सुअल एक्टिविटी लाई करती है तो बाय द लॉजिक्स ऑफ द लॉ डेट इज रेप। इसी तरह से कुछ बातें गर्ल्स के लिए जानने की ज़रूरत है। जैसे एक गर्ल ने केस फाइल किया एक शख्स पे कि इस शख्स ने मेरे से शादी का वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि ये मैरिज हमारी होगी, और मैंने ये कंसेंट और परमिशन इसको उस वक्त दी थी इस सेक्सुअल इंटरकोर्स की, बट इसने ये वादा पूरा नहीं किया। अब मुझे लगता है कि ये रेप है। That is not rape, that is cheating. Cheating is not rape.
लॉ के मुताबिक जब ये एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही थी उस वक्त परमिशन कॉन्शियसली आपने दी थी, फिर ये रेप नहीं है। तो कॉजेज क्या हैं इसके? कॉजेज, सबसे बड़ी बात ये कि इंसान के अंदर कुछ सेल्फिश जीन्स होते हैं, इसीलिए हमने लॉज बनाए हैं। लॉ जो है वो इंसान को इंसान से बचाने के लिए बनाया जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जानवरों से हमें कोई खतरा नहीं है। लॉज जो है वो एक इंसान को दूसरे इंसान से बचाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि इंसान इंसान के लिए खतरनाक है। जो मेरे पास नहीं है, अगर लॉ ना हो मेरे ऊपर, तो मैं उसको इल्लीगल तरीके से हासिल करने की कोशिश करूंगा। दैट इज द मेजर कॉज। ऐसी कंट्री में इशू ये नहीं है कि रेप का रेशो बहुत हाई है। हम टॉप 10 कंट्रीज में भी नहीं आते जहां पे रेप होता है बहुत ज़्यादा। हमारी जो पब्लिक है वो बहुत क्रिमिनल माइंड पब्लिक नहीं है। ये अभी आप देख लें जो इंसिडेंट हुआ है मोटरवे पे, कंप्लीट अवाम ने डिक्लेरेशन दे दी है कि पूरी दुनिया में जो मर्जी हो, हम यहाँ पे ये टॉलरेट नहीं करेंगे, यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे हम ये। इशू ये है पाकिस्तान में कि जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत स्लो है, यानी 11% है कन्विक्शन रेट। इसको आसान अल्फाज में आप ऐसे समझें कि हर 100 क्राइम्स में से 11 लोग जो है वो कन्विक्ट होते हैं, सज़ा उनको जो है वो दी जाती है। इसकी डिफरेंट रीजंस हैं। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ऐसे काम करता है, सिस्टम ऐसे काम करता है, डिले है बहुत ज़्यादा जस्टिस के सिस्टम में। उस वजह से ये होता है कि अगर आप सज़ा नहीं देते किसी एक मुजरिम को, ओवरऑल माशरे में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो डिक्रीज नहीं होती, उनका ग्राफ ऊपर जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोल्यूशन क्या है इसका? एक तो सबसे पहली बात यह है कि कन्विक्शन रेट को ऊपर लेके जाएं, आप सज़ाएं देना स्टार्ट करें, जिस फॉर्म में भी दें सज़ाएं, इनको देना स्टार्ट करें। हायर डिग्री की बात यह है कि ये जो गर्ल्स को और ये जो वुमेन को बड़े बड़े एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं है। एक मर्द को औरत की इज्जत करना एक औरत ही सिखाती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़ी अहम बात है, मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ। एक मर्द को औरत की इज्जत करना भी एक औरत ही सिखाती है, क्योंकि सबसे बड़ी सोशल ट्रांसफार्मर भी औरत है सोसाइटी में, जो माँ के रूप में है। हर औरत, हर माँ ये तय करे कि वो अपने हर बच्चे को किसी की बहन और किसी की बेटी की रिस्पेक्ट करना सिखाए। ये मसला बड़े लेवल पे हल हो जाएगा। ये सबसे बड़ी डिग्री का सलूशन है इसका।